भिन्न भिन्न खाकों से आए हुए पंचायतियों, मेरा एक छोटा सुझाव है सारी पंचायतों से। हम आमतौर पर देखते हैं जब हमारे बीच में कोई हमारी बहन या माता आ जाती है तो हम उसको पगड़ी द्वारा सम्मानित करते हैं। ये पगड़ी हरियाणा की मान और सम्मान है, ठीक है, उनको सम्मानित करो, ख्याल से करो, मोमेंटस हो करो, किसी भी चीज़ से करो, ताकि इस पगड़ी से सम्मानित ना करें। लड़कियों को यही सुझाव देने के लिए मैं आपके बीच में आया था। धन्यवाद। श्री रघुवीर सिंह जी ने प्रधान बैन खाप से रिक्वेस्ट करूँगा वह आए और अपने विचार रखें कि पूरी मीटिंग इन्होंने देखी है, सुनी है, तो आप अपने विचार। बहुत ही आदर मान और सम्मान के योग आज की सभा के अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश जी रेड्डू, प्रधान कुंडेला खाप, जींद जिला की सभी खापों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि और खाप सरदारी जो एजेंडे थे उसके बारे में सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मैं केवल 2 मुद्दों पर अपनी बात रखूंगा कि हमने ये सोचना है कि हम क्या थे, क्या होंगे और क्या होंगे अभी। यानी कि दुनिया में केवल भारत ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ संस्कार और संस्कृति जिंदा है, लेकिन ये संस्कार और संस्कृति की रक्षक तो यदि है वो खाप पंचायतें हैं। लेकिन आज पश्चिमी मीडिया के प्रभाव से हमारी युवा पीढ़ी खापों के बारे में अनर्गल विचार सोचने लगी कि खाप तालिबान है, खापें युवाओं की तरक्की में बाधा बनती हैं, लेकिन यहाँ युवा नहीं बैठे हैं। यदि मेरी बात उन तक पहुँचे, मैं बताना चाहता हूँ कि खाप पंचायतें ना उनकी विरोधी है, ना उनकी तरक्की में बाधा है। खाप पंचायतें तो तालिबान कहते हैं, लेकिन खाप पंचायतें तालिबान नहीं बल्कि खाप पंचायतें जो तालीमदान है। खाप पंचायतें तो ये शिक्षा देती हैं कि गांव की गोद की गुआन की बेटी चाहे गंगा जी पे मिले चाहे काला पानी पे मिले और नीचे कम से कम अपना हाथ उसका सर पर जरूर रखे। आज जो सबसे भयंकर बीमारी है जो मुंह खा पाए इस समाज को निगलन पर उतारू है, वो 2 बात है। एक तो गांव गोद और गुआन में शादी और दूसरा लिविंग रिलेशन। ईद तक हम सुना करते कि गामा में काके काऊ भाई दाते बसे हैं, लेकिन आज यदि देखा कि गामा में साले बड़ो ये मामे फूफे पैदा हो गए, आपने ये विचार करना पड़ेगा, ये समाज कड़ा जाएगा। ये था कि हमारी संस्कृति थी, हमारे संस्कार थे, लेकिन आज ये संस्कृति और संस्कार का वास्ता गए इस करके गांव की गांव में मामे फूफे साले बड़ो ये रहने लगे। और इसका एक कारण है लव मैरिज। युवा वर्ग ये कहे हैं कि खाप पंचायतें लव मैरिज का विरोध करती हैं। मैं बिल्कुल ये बात के लिए करना चाहता हूँ कि खाप पंचायतें लव मैरिज का बिल्कुल भी विरोध नहीं करती। हम चाहते हैं कि लव मैरिज तो कर लो, लेकिन गांव गोद और गुआन को छोड़कर माँ बाप की सहमति से लव मैरिज कर लो। क्या ये समाज का ताना बाना बरकरार नहीं रख सकती? दूसरा लिव रिलेशन, जब नई बीमारी पैदा होगी कि 4 बच्चा की माँ 4 बच्चा का बाप रह किसे गए हैं, ब्याह किसे गए हैं, तो सोचो फिर उन पर जो बच्चे पैदा होंगे कौन उनको बाप का नाम देगा, कौन उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करेगा? फिर तो वो कुंडे और मवाली पैदा होंगे। इस पर विचार करना पड़ेगा। एक नई बीमारी आएगी जो ईद तक हम पश्चिमी देशों में सुना करते समलैंगिकता, जो काम आज का पशु भी नहीं
वो काम आज का इंसान ही करना गया। लुगाई का लुगाई भाग रहा है, आदमी का आदमी भाग रहा है। इस करके मेरे सारी सरदारी बैठी है, इनसे चाहता हूँ इन 3 मुद्दों पर आप विचार करें। एक मुद्दा और रहा था कि हम स्कूलों में कॉलेजों में जावा और अपनी बात रखा, लेकिन किसी साथी ने कहा कि हमारी बात नहीं सुनते। ये सच्चाई है कि हमारी बात नहीं सुनते, लेकिन जो हम कोशिश करा ये युवा वर्ग हमारी बात सुनने में बिल्कुल सक्षम है। पिछले दिनों यानी पिछले साल यहाँ चौधरी रणवीर यूनिवर्सिटी में एक युवाओं का प्रोग्राम था, मेरे को भी उसमें बुलाया गया। जब मैं खड़ा होकर बोलने लग गया, नई छोड़ी और नई छोड़े उठ कर चैन पड़े, भाई तो टिकावा है, मोदी गुहार है, तो मेरा नहीं ये कहेगा। मैंने कहा बेटी चाहे बहिष्कार करके भी कियो या कुछ करो, एक बार मेरी सुन लो। जब मैंने उनको खाप की संस्कृति के बारे में बताया तो वो बड़ी उत्सुक हुई, बड़े ध्यान से उन्होंने बात सुनी। मेरा कहने का मतलब है यदि हम सतत प्रयास करें तो ये युवा वर्ग आज जो खापों के बारे में पढ़ाती गलतफहमी पैदा इनके मन में है वह दूर हो सकती है। बाकी सारी बात आज ही यहाँ अध्यक्ष मंडल भी बैठे हैं, सभी खाप पंचायतें हैं, एक बार विचार विमर्श करके आज का जो प्रस्ताव पास करेंगे हम वो आपके सामने सुना जाएगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।